अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आप क्या सोचते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम आपके ओपिनियन पे और आपके ख़यालात के इजहार के लिए रोज़ाना नशर किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर IMF की तरफ गया है। IMF के कर्ज़े पाकिस्तान ने हासिल करने की दरख्वास्त की थी और उस दरख्वास्त के नतीजे में आज IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब 60 करोड़ डॉलर कर्ज़े की मंजूरी दे दी है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कहना है कि इस कर्ज़े से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। वाशिंगटन में होने वाले इस इजलास में IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में कर्ज़े की बाकायदा मंजूरी दी गई है और इसके बाद उन्होंने अपने एक मुख्तसर बयान में ये कहा है कि कर्ज़े से बहरान का शिकार पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। नाज़रीन, अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान की मईशत एक तवील अरसे से मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इन मुश्किलात का बराह रास्त असर पाकिस्तान के अवाम पर ज़ाहिर होना गुज़िश्ता 2 से ढाई साल में शुरू हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जिनमें पाकिस्तान को ख़ुद कफ़ील कहा जाता था, उसमें पाकिस्तानी अवाम की दस्तरस से वो चीज़ें बाहर होती गईं। मसलन आटे में पाकिस्तान गंदम की पैदावार में ख़ुद कफ़ील था। हर साल फाजिल गंदम पैदा किया जाता था, लेकिन देखने में यह आया कि आहिस्ता आहिस्ता गंदम की फाजिल पैदावार तो क्या, गंदम आम लोगों के लिए नापैद होती गई। इसी तरह पाकिस्तान में चीनी का बहरान आया। साबका हुकूमत के दौर में चीनी के बहरान ने आम आदमी को इंतहाई परेशानी से दोचार कर दिया और 16 रुपए किलो में मिलने वाली चीनी अचानक 42 रुपए किलो तक पहुंच गई। इस बहरान से पाकिस्तान के अवाम अभी निकलने भी नहीं पाए थे कि मज़ीद बहरान के शिकार हो गए। आज हमारा मौजू है कि IMF से मिलने वाली इमदाद के बारे में ख़दशात क्या हैं और उसकी उम्मीदें क्या हैं। इस हवाले से हम माहिरीन से भी बात करेंगे और हम बात करेंगे अपने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान एक मरतबा फिर IMF की तरफ गया है। IMF के कर्ज़ों के हवाले से माजी में भी पाकिस्तानी अवाम के कुछ खदशात हैं, लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं, तज्ज़िये छप रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं। मेजॉरिटी की राय कुछ इस तरह से है कि माजी में भी जो कर्ज़े लिए गए वो सही यूटिलाइज़ नहीं हो पाए और उनसे अवाम पे मज़ीद मुश्किलात आई। ये जो अब कर्ज़े लिए जा रहे हैं, इन कर्ज़ों के हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि कर्जा कभी भी बगैर स्ट्रिंग्स के नहीं मिलता। किसी से भी आप कर्जा लें, खास तौर पर IMF की जो पॉलिसीज अब तक माजी में सारे ममालिक के साथ दुनिया में रही हैं, तो वो उनकी डिक्टेशन डोमेस्टिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर जरूर होती है। पहला डिक्टेशन तो उनका ये होता है कि तुम प्राइवेटाइजेशन करो। इसी हवाले से आपके जहन में होगा कि 15-20 दिन पहले कादिरपुर गैस फील्ड्स के सिलसिले में प्राइवेटाइजेशन की तरफ हुकूमत जा रही थी, जो प्रोटेस्ट की वजह से रुक गई। एक तो IMF प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है, दूसरे ये कि फिस्कल पॉलिसी पर बहुत सारे कंट्रोल्स डालती है। कुछ कंट्रोल्स तो मुनासिब हैं क्योंकि ये जो प्रिंटिंग ऑफ मनी के एतबार से हुकूमत नोट छाप छाप कर इन्फ्लेशन करती है, उसके ऊपर कुछ कंट्रोल्स आते हैं, तो ये तो एक मुनासिब कैफियत है, मगर ये सेल्फ कंट्रोल में भी आ सकता है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे कहने से फौज इस बात से रुकी नहीं थी कि GHQ जो बनाया जा रहा था 60-70 अरब रुपए में और ये कितने बिलियन रुपीस में, वो मामला भी रुका है। तो ये तो एक मजबूत असर अपने आप ही हो गया, मगर IMF का कर्जा कभी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए मुनासिब नहीं होता, चाहे हुकूमत जो मर्जी आए कहे। यानी पिछले बहुत दिनों से तो ये कहा जा रहा है जैसे IMF तो बहुत अच्छी दवा है हमारे लिए। कर्जा कभी दवा नहीं होता, जहर की बराबर होता है, और IMF का कर्जा कभी प्रोग्रेस में हमेशा अड़ास बनेगा। डॉक्टर साहब, ये एक ही बात मैं मालूम करना चाह रहा था, जैसे कि आपने बात की कि IMF के कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, तो सारे प्री रिक्विजिट्स तो हमने पूरे कर दिए थे सब्सिडीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर, और उनका बोझ अवाम पे आ गया था। जो मैं मालूम करना चाह रहा हूँ वो ये कुछ ये है कि क्या अवाम माजी में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई बहुत शफाफ नहीं है माजी की हुकूमतों का, क्या अब ये तवक्को की जा सकती है कि उस कर्ज़े को उसी तरह यूटिलाइज़ किया जाएगा कि मुस्तक़बिल में हम कर्ज़ों के वबाल से बाहर आ सकें?
जी, उम्मीद तो की जा सकती है, मगर एक चीज आप टैक्सेशन के हवाले से जरूर मैं आपसे कहना भूल गया था कि आईएमएफ इंटरेस्टेड इस बात पर रहती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिस तरह से है वो चलता रहे। अच्छा, जो गरीब मुल्क होता है ना, उसके अंदर तो गरीब को यानी गरीब और कमजोर और नादार लोगों के लिए एक शेल्टर होता है। वो शेल्टर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से मजीद खराब होता है और जो सब्सिडीज हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों पर गरीब के लिए जरूरी है वो आईएमएफ हटाती है। तो आईएमएफ के सारे कर्जे प्रो कैपिटलिस्ट होते हैं, आईएमएफ के सारे कर्जे प्रो इंडस्ट्री होते हैं। गरीब के लिए कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि गरीब मजीद शिकंजे में फंसता चला जाता है। तो जो जिस हवाले से बात की जा रही है कि अवाम को भी रिलीफ मिलेगा, तो अवाम को क्या कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है इस हवाले से? नहीं, अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं है, बस ये आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है ये मामला बेहतर हो जाएगा, कोई फिस्कल पॉलिसीज कुछ बेहतर कंट्रोल में आ जाएंगी, वरना गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बोझ बढ़ेगा, सब्सिडीज कम होंगी। अलबत्ता एक डिस्कशन शुरू हो गया है जो मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब है, वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का है। ये डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर्स के अंदर तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कभी मंजूर भी नहीं हुआ, और जब भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने के लिए कहा जाता है तो लोग ये कहते हैं कि जी हम आबियाना देते हैं, हम ये देते हैं, हम वो देते हैं। हमारा कहना ये है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं है, बल्कि जैसे किसी भी इनकम का, जैसे इंडस्ट्रियल इनकम पर टैक्स होता है, जैसे प्राइवेट इनकम पर टैक्स होता है, तो एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स होना चाहिए। तो मुमकिन है आईएमएफ के कहने की वजह से एक मस्बत पहलू ये निकल आए कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिकग्नाइज हो जाए। डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की सियासत जो है उसको ये कहा जाता है कि वडेरों और जागीरदारों की सियासत है, और वही आदमी सियासत में ज़्यादा कामयाब हो सकता है जिसके पास कोई बहुत बड़ी ज़मीनें हो और वो वडेरा हो और जागीरदार हो। और माजी की तमाम हुकूमतों की तरह इस हुकूमत में भी जागीरदारों की, वडेरों की, बासर अफराद की एक कसीर तरीन तादाद है। तो क्या उस पावर सेंटर को चेंज किया जा सकेगा और वो जो मफादात वाबस्ता हैं उनको तब्दील किया जा सकेगा?